राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, नांदगांव मतदार संघ का एक गांव गिरना डैम के पास उमरदे गांव ग्राम पंचायत का दौरा अब तक न्यूज़ इंडिया की टीम ने किया, जहां पर ग्राम पंचायत से सरपंच और ग्राम सेवक दोनों ही लापता नजर आए। ग्राम पंचायत पर ताला लगा हुआ था जिस वक्त हम उमरदे गांव ग्राम पंचायत पहुंचे। हमारे पास उमरदे गांव ग्राम पंचायत वासियों की कई अलग अलग प्रकार की तकरारें आई हुई थी, जिसमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से उमरदे गांव के वासी वंचित है। वो तकरार क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑफिशियल टाइम में उमरदे गांव की ग्राम पंचायत पर लगा ताला इस बात की गवाही देता है कि ग्राम सेवक और सरपंच दोनों लापता है। अब आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उमरदे गांव हद्दी और नांदगांव मतदार संघ में रहने वाले गौर गरीब पिछड़े अति पिछड़े के साथ किस तरीके का अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। घरकुल योजना से ये सारे लोग वंचित हैं। कहीं बरसा बरस से ये लोग इस बस्ती में रह रहे हैं, जहां इन्हें देश स्वतंत्र होने के बावजूद आज भी लाइट मुहैया नहीं हो सकी। लाइट की बिजली से भी ये वंचित रहे। जब ये बात लोकशाही धड़क मोर्चा के संस्थापक शेखर पगार को पता चली तो लोकशाही धड़क मोर्चा के संस्थापक शेखर पगार इस गांव पहुंचे। वहीं इस गांव के लोगों के आज तक राशन कार्ड नहीं बने थे, जाति के प्रमाण पत्र इन्हें नहीं दिए गए थे, घरकुल योजना का कोई भी लाभ इन्हें नहीं मिला था, बिजली इन्हें नहीं मिली थी। इस प्रकार से जहां हम बात करते हैं कि देश डिजिटल हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विकास की ओर जा रहा है, वहां इस भारत देश में ऐसी जगहें भी है जहां पर आज भी भारत के रहवासी भारतवासी यहां पर आज भी चूल्हा फूंक रहे हैं। जबकि हम उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, हर महिला के सम्मान की बात करते हैं, हर घर को सम्मान देने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार से उमरदे ग्राम पंचायत वासियों के साथ हो रहे अन्याय का जिम्मेदार कौन है? क्या सरपंच है या ग्राम सेवक है? ये जनता बार बार अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कभी तहसील कार्यालय तो कभी ग्राम सेवक तो कभी सरपंच तो कभी ग्राम पंचायतों में अपनी ज़रूरत ज़िंदगी में लगने वाली डॉक्यूमेंट को लेकर आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शेखर पगार के आंदोलन के चलते इस गांव में 90 से ज़्यादा पोल डालकर इस गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया और इस गांव में 90 पोलों के साथ एक डीपी लगाई गई और उस डीपी के द्वारा अब इस उमरदे गांव में रहने वाले पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को लाइट देखने को मिला और अब जाकर इनके घर में भी लाइट की रोशनी मिल रही है। ये सिर्फ शेखर पगार के आंदोलन की वजह से हुआ। वहीं इस गांव के लोगों को आज तक रेशन कार्ड नहीं मिला, जाति के प्रमाण पत्र नहीं मिले। कुछ रोज पहले लोकशाही धड़क मोर्चा के संस्थापक शेखर पगार ने प्रांत कार्यालय पर चढ़कर आंदोलन किया। उसके बाद इस गांव के लोगों को 120 जाति के प्रमाण पत्र और राशन कार्ड दिए गए, लेकिन राशन कार्ड और जाति के प्रमाण पत्र से उज्ज्वला स्कीम से मिलने वाले गैस सिलेंडर आज भी इन्हें नहीं दिए गए। ये रहने वाले उमरदे गांव के लोग आज भी चूल्हा फूंक कर ही अपने चूल्हों की आग जलाते हैं और पेट की आग को ठंडा करते हैं। क्या इनका अधिकार नहीं है कि ये भी अपने एक अच्छे मकान में रहे? इन्हें भी हर नागरिक को घर देने की स्कीम से
जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इन्हें भी दी जाए और ये भी अपने अच्छे पक्के मकान बनाकर अपने मकानों में रह सके। इस प्रकार के झोपड़ों में ज़िंदगी गुजारना ऐसा लगता है कि हम 100 साल पीछे भारत में जी रहे हैं। क्या यही आज की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं बनती है क्या? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक हर नागरिक, भारतीय नागरिक को उसका अपना घर होगा, लेकिन आज भी 2025 में लोग झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजार बसर करने पर मजबूर है, जहां उन्हें रोजगार नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, जाति के प्रमाण पत्र नहीं मिलते, राशन कार्ड और उज्ज्वला स्कीम का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो इसकी जिम्मेदार, जवाबदार वो ग्राम पंचायत और वो ग्राम सेवक है जिन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के सरपंच की जिम्मेदारी, वो नैतिक जवाबदारी होती है कि वो उस गांव में रहे, लेकिन यहाँ पर नागरिकों का कहना ये है कि इस गांव में ना ग्राम पंचायत का सरपंच रहता है और ना ही ग्राम सेवक, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है इस गांव में रहने की, बल्कि वो मालेगांव शहर रहता है। हमें जब कुछ काम होता है तो हमें मालेगांव जाना होता है, लेकिन ग्राम सेवक यहाँ नज़र नहीं आता। ये अन्याय, ये अत्याचार इन गोर, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ों पर क्यों किया जा रहा है? इसके खिलाफ लोकशाही धड़क मोर्चा ने आंदोलन छेड़ा है और उस आंदोलन का परिणाम ये है कि आज उन्हें लाइट, जाति के प्रमाण पत्र और राशन कार्ड तो मिल गए, लेकिन अभी भी घरकुल योजना से वो वंचित है। वो पत्थरों और मिट्टी के घर बनाकर आज भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्या शासन व प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्या, कि इस बदलते भारत में, इस डिजिटल भारत में रहने वाले लोगों का विकास हो सके और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके? अब तक न्यूज़ इंडिया के जरिए हम ये पहला एपिसोड आप तक पहुंचा रहे हैं। सेकंड एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। सेकंड एपिसोड में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इनका दर्द हम आपको सुनाएंगे। ये एक अल्टीमेटम के तौर पर हम उमरदे गांव के सरपंच और ग्राम सेवक को ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी पार पाड़े, वरना आपको भी शासन प्रशासन में जवाब देना होगा। इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों पर अन्याय ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। एक बात यहाँ ये भी सामने आई है कि इस गांव में कहीं लोगों के घरकुल योजना पास हो चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सरपंच और ग्राम सेवक को रिश्वत नहीं देते जब तक उनके घरकुल के पैसे नहीं मिलते, ये एक बात यहाँ सामने आई है। इसमें सच्चाई कितनी है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। हम इसकी अंत तय तक जाएंगे और इसमें कितनी सच्चाई है ये निकाल कर आवाम के सामने, जनता के सामने लाएंगे और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की हर पूरी कोशिश करेंगे कि इस गांव में कितना भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और कौन पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर, अन्याय अत्याचार कर अपनी जेब गर्म कर रहा है। कौन है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं पार पा रहा है? कौन है जो अपने हक और अपने अधिकार से भाग रहा है? कौन है जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करता है? ये पार्ट 1 आपके लिए। सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम इस गांव में होने वाले भ्रष्टाचार की एक एक कहानी, इस गांव में रहने वाले जनता की ज़बानी आप तक पहुंचाएंगे और इस भ्रष्टाचार के चल रहे उमरदे गांव का भांडा फोड़ करके आवाम के सामने, जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि कौन है जो जनता की इस मूलभूत सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपने भ्रष्टाचार के चलते इन पर अन्याय अत्याचार कर रहा है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ उमरदे गांव ग्राम पंचायत से नांदगांव मतदार संघ की एक रिपोर्ट। अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमारी रिपोर्ट कैसी लगी।